डंके की चोट पर कहता हूँ, बाबा की है नेक कमाई, ना एहसान तुम्हारा, आरक्षण कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा। अभी आपने देखा नया पार्लियामेंट, नया क्या संसद भवन, नया संसद भवन का हुआ, उद्घाटन हुआ वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ, बड़े बड़े तुंद वालों के साथ ये उद्घाटन हुए। लेकिन राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट तक नहीं किया। ऊपर आप आसार में देखे होंगे बेंग, ऊपर वो बेंग बैठल बा, नीचे ये पिछड़ा समुदाय बा, नीचे हमने के अनटचेबल दलित क्लास के लोग बानी जा। ऊपर वाला कहता कि बाहर हम, नीचे बीचे वाला कहता कि एगो ऊपर एगो नीचे, खुशी ना गम, लेकिन नीचे वाला कह रहल बा हम सकदम सकदम। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे, आपके कंधों पर यह जिम्मेवारी है, आप आगे बढ़ेंगे। इतिहास साक्षी है। देव बाबू को नारा वह सामने आ रहा है, जितनी किसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो दलित पिछड़ा का बात करेगा, जो संविधान रक्षा का बात करेगा, वही दिल्ली से रक्षा। कोई भी पार्टी हो, जनता के हक हकूक के लिए जब आगे बढ़ता है तो हम जो भी हमारे पास ताकत है हम उसमें देंगे। जतिन के नाम हम जनता दल के नाम, हम भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब का एक औलाद, और बाबा साहब के ऊपर जो अंगुली उठाएगा, कल ही बहुत लोग थे, संविधान पर बातें हुई, कुछ हमारे विरोधी विचार के, विरोधी वर्ग के, संविधान विरोधी वर्ग के लोग थे। हमने स्पष्ट कहा जो बाबा साहेब के संविधान और बाबा साहेब के आस्था के खिलाफ जो अंगुली उठाएगा उसके बाजू काट लो। बंधु बहुत देर बाद हमारे साथियों ने कहा, हम लोग राजभवन जी हमारे साथ गए हैं, कुछ अन्य साथी हैं, यहाँ अम्बेडकर विचारधारा मंच से हम लोगों ने बहुत बड़ी सेमिनार किया और उसमें हम किसी नेता को नहीं बुलाए। गांव गवई और ये खचाखच भरा हुआ था, इसमें के साथी उसमें थे, और गांव गांव में चल करके हम लोगों ने क्लास चलाया। इस बात पर हमें खेद है कि यूनाइटेड जनता दल के तरफ से भी परिचर्चा गांव में ले जाने की बात हुई, लेकिन बंद हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी हुई, वो समूह करके बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोगों ने अम्बेडकर विचारधारा मंच से गांव गांव में रात में क्लास कराने का काम किया, और तब तक बरसात आया और पुनः हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। और हम आपके बीच आए हैं इसलिए नहीं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए आए, इसलिए नहीं आए हैं कि आप एक पार्टी का, जो भी दल जो दलित पिछड़ा का बात करेगा, जो संविधान रक्षा का बात करेगा, वही दिल्ली से रक्षा। कोई भी पार्टी हो, जनता के हक हकूक के लिए जब आगे बढ़ता है तो हम जो भी हमारे पास ताकत है हम उसमें देंगे। बात आई यहाँ पर संघर्ष कौन करेगा? संघर्ष आज शुरू हुआ है। किस बात के लिए? आरक्षण। डंके की चोट पर कहता हूं, बाबा की है नेक कमाई, ना एहसान तुम्हारा, आरक्षण कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा। यह अधिकार हमारा कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है, कोई अन्य पार्टी के लोग नहीं दिया। रक्षा करने में उनकी अहमियत है। मैं
ये हमारे बाबा साहेब 1932 में गोल बेंच कॉन्फ्रेंस में गांधी के छेड़छाड़ के बाद भी ये आरक्षण लेने का काम किए हैं। और आज इस बात की लड़ाई चल रही है, महिला बिल पास है, उसमें अन्य पिछड़ा जाति के लोगों को, अति पिछड़ा जाति के लोगों को हकमारी हो रही है। हकमारी हो रही है। हकमारी तो आप अपना हकमारी खुद कर रहे हैं। लड़ना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर सिंहनाद किए 1932 जब गोल बेंच कॉन्फ्रेंस में 2 बार, और पटेल पिछड़े जाति के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पटेल को उन्होंने कहा, लौह पुरुष पटेल, ये गोल बेंच कॉन्फ्रेंस में चलना है और अपनी बातों को रखना। आप पिछड़े समाज के नेता, आप पिछड़े समाज की बात को रखेंगे। मैं अनटचेबल, मैं अछूत वर्ग से आता हूं और अछूतों का बात कहूंगा। क्यों कि हम उनका प्रतिनिधि हैं। उन्होंने सिंहनाद किया तो उस पर मालवी साहब जो ब्राह्मण जाति के थे, मालवी साहब ने कहा, अम्बेडकर बाबू क्या बोल रहे हो, हम लोग अपना भाई हैं, चलकर यहाँ से हम फरियाद लेंगे आपस में, ये हमारे देश के अंदर की बात है, हम फरियाद लेंगे आप मिल बैठ करके। बाबा साहेब अम्बेडकर साथियों के साथी चट वे गोल बेंच कॉन्फ्रेंस में से निकलते हैं और निकलने के बाद एक गिलास पानी लेते हैं हाथ में और ले जाकर के बाबा साहेब अम्बेडकर के मेज पर रखते हैं। बाबा यह पानी ग्रहण कर लीजिए। मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय पानी नहीं पी सके। अगर उस दिन पानी पी लिए होते तो देश के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आती और छुआछूत पर कुठाराघात होता, लेकिन मालवीय जी ऐसा नहीं किए। लॉर्ड मेंटन अंग्रेज सारी करतूतों को देख रहा था और देखते हुए उन्होंने कहा, ओ मामला है। बाबा साहेब ने कहा, अभी तक 200 बरस आपने अंग्रेज राज किया भारत के अंदर, आप गुलाम बनाए, लेकिन गुलामों के गुलाम को आपने पहचान नहीं सका। यही है मेरी गुलामी। और देश के 85% लोग और खास करके अनटचेबल अछूत लोग आज गुलामों के गुलामी हैं। हम इस बात को महसूस करता हूं, जिस वर्ग से हमें लड़नी है उस वर्ग के अतीत को आप नहीं बताएंगे तो भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। निर्माण करने के लिए हमारे पुरखों के साथ क्या क्या नहीं हुआ है, मैं उन्हें इस बात को अपने लोगों को बताना है। मैं नमन करता हूँ पेरियार रामास्वामी नायकर को, मैं नमन करता हूँ रैदास गुरु को, मैं नमन करता हूँ ये कबीर साहब को, मैं नमन करता हूँ जगदेव बाबू को, मैं नमन करता हूँ क्रांतिकारी जितने लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था पर चोट करने का काम किया है, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर हो, ये तमाम लोग। और धन्यवाद मैं नमन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार को कि आपके धधकती ज्वाला के बीच खड़ा होकर के जिन्होंने जातिगत जनगणना का काम किया है, यह पूरा देश को किया है। और जगदेव बाबू को नारा वह सामने आ रहा है, जितनी किसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अरे भैया, हमनी के बाबू के 5 भाई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये मुसलमान, अन्य पिछड़ा, अपर क्लास, ये हम 4-5 हमारे लकड़ दादा जो थे उनके भाई हैं। अगर गिनती कर लेते हैं तो कौन सी बात है। हाँ, गिनती का तहर ना होके खतियानवा कैसे बटाला। यह उस बात को याद करना मैं चाहता हूं। और यह हमारे साथी लोगों ने कहा कि कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे और हमने लड़ा है। वही पटेल जा करके लोह पुरुष कह करके उसको फुला लोग दिया, गोल कॉन्फ्रेंस में न गया, न अपनी प्रतिनिधि भेजा, लेकिन हमारा दादा ने, हमारा बाबा साहब ने वहां सिंहनाद करने का काम किया और अपना हक हकूक ले लिया। हम लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई आपको लड़नी होगी। ये समाज लोग
समाज जो है सबसे ऊपर अपर क्लास है, बीच में मध्यम क्लास है। मेरी बातों पर ध्यान देंगे बंधुओं। सबसे ऊपर आप आसार में देखे होंगे बेंग, ऊपरे वो बेंग बैठल बा, नीचे ये पिछड़ा समुदाय बा, नीचे हमने के अनटचेबल दलित क्लास के लोग बानी जा। ऊपर वाला कहता कि बाहर हम, नीचे बीचे वाला कहता कि एगो ऊपर एगो नीचे, खुशी ना गम। लेकिन नीचे वाला कह रहल बा हम सकदम। तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे। आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, आप आगे बढ़ेंगे। इतिहास साक्षी है। नक्सलिन जो हमारे पुराने साथी हैं, नक्सली मोमेंट को देखो, कौन लड़ा है? ये अद्भुत वर्ग लड़ा है और सब लोगों ने समर्थन किया है। जब हमारे वीर बांकुरे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपके पीछे लड़ेंगे। या भूल जाओ बंधुओं कि हमको कोई मदद करेगा। हमारे छबीला भाई ने बहुत तेरे सवाल किया। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना सुधार के लिए होना चाहिए, आलोचना के लिए नहीं होना चाहिए। आप आलोचना किए हैं, यह धन्यवाद का पात्र हैं, लेकिन आपने सलाह नहीं दिया कि अब आगे कारवां हमारी कैसे बढ़ेगी। यह जरूरी है। किसी को छेड़छाड़ कर देना यह कोई बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी की बात एक है, यह है कि एक देख कोई फांदता है तो आप 4 देख फांद कर दिखलाओ। इसमें आपकी नाम होगी। मरकर भी मरते नहीं, जिनकी कृति निराली है। जीना क्या जीना जब इतिहास का पन्ना खाली। बंधुओं, ये आरक्षण पर जो हम बोल रहे हैं, आरक्षण का सवाल जो है, आरक्षण का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है कि मनुस्मृति फिर से आपके बीच आने जा रही है। जिस समय आपको झाग बांधा जाता था, जिस समय आपको कुआं पर नहीं जाने दिया जाता था, जिस समय आपको अच्छा वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, वह मनुस्मृति जो ये मनुवादियों का जो संविधान था, उस संविधान को ये सरकार लाना चाहती है। इस सरकार को पलटने के लिए हमारे अंदर चाहे जो भी बैर विरोध हो, जो भी पार्टीगत विचारधाराएं हो, लेकिन अभी खतरा है देश पर, अभी खतरा है संविधान पर। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जो जिस समय मर रहे थे, सामने उनके सेवक रत्तू नाम का एक सेवक थे। रत्तू ने अपने मरते वक्त कहा, रत्तू से बाबा साहेब ने मरते वक्त कहा, ये रत्तू हाथ जोड़कर अपने लोगों को कहना, हमारी मिशन को पीछे नहीं जाने देना। किसी भी हालत में हमारा मिशन पीछे नहीं जाना चाहिए। ले अगर आगे नहीं बढ़ता है तो पीछे भी किसी हालत में नहीं जाने देना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना है। लेकिन आज हम जिंदे हैं। हमने उदाहरण दिया था एक सभा में कि ये जिस समय ये आप जगेंगे तो सरकार पीछे हट जाएगी, सरकार की मानसा बदल जाएगी। आपको याद है जब ये कानून को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम जो पिछला बार हम लोगों ने रोड जाम किया, पूरे भारत में वह लगाकर थर्मामीटर देखा कि ये लोग सोवा है कि जगा हुआ है। लेकिन धन्यवाद है हमारे साथी लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरे भारत के रोड पर दलित क्लास के लोग आए, पिछड़े क्लास के लोग आए, न्याय पसंद लोग आए और झकझोर दिए जब दलितों ने आगे बढ़ाया और अपना कमान संभाला। लेकिन पिछड़े समुदाय इसी में पिछड़ जाता है और यही कारण है कि आज उनको अपनी हक हकूक के लिए, आरक्षण के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और संघर्ष आपको भी आगे करना होगा। आपके दादा का लिखा हुआ संविधान है, फर्ज हमारा बनता है सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके उस संविधान की रक्षा करने के लिए। आप किसी भी हालत में दूसरे को मुंह न देखें, जिस हालत में हो वहां जलने की जरूरत है। ये देश की एक आवाज उठी है, हर कोना कोना से आवाज उठ रही है कि संविधान बचाओ।
जरूर कुछ बात है। मैंने बोल गया कि यह पुराना संविधान मनुस्मृति लाना चाहता है, इसके लिए हमारे पास अकाट्य सबूत है। अकाट्य सबूत यह है कि अभी आपने देखा नया पार्लियामेंट, नया क्या संसद भवन, नया संसद भवन का ठीक हुआ, उद्घाटन हुआ वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ, बड़े बड़े तुंद वालों के साथ ये उद्घाटन हुए। लेकिन राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट तक नहीं किया गया। ये क्या है? वहां जिस समय अशोक का स्तंभ है, जो ये हमारे बुद्धिदाता भगवान बुद्ध ने जो जिनका स्तंभ है, तो ये प्रधानमंत्री के पीछे लगना चाहिए। वहां सिंगूर छड़ी रखा है। सिंगूर छड़ी का सोने की छड़ी का इतिहास आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सिंगूर छड़ी वह छड़ी है कि 7वीं 6वीं शताब्दी में कोई राजा एक राजा पर चढ़ाई करके जो जीत जाता था और जब सिंहासन पर बैठता था तो जीते हुए राजा को राज मुकुट बांधा जाता था और ब्राह्मण देवता वहां राज तिलक लगाते थे और अपने हाथ से वह सामंती, वह जमींदारी वे माने छड़ी देते थे, राजतंत्र की छड़ी देते थे कि इस छड़ी से पूरे जनता को टिक करना है, पूरे जनता को हाँकना है, पूरे जनता पर चलाना। ये बोलिए आप कहाँ जा रहे हैं? हर बार हमारे संविधान के साथ मैं पूछता हूँ 10% आरक्षण दे दिया गया सवर्ण जातियों को दे दिया गया। हम न्याय पसंद हैं, हम किसी की हिस्सा मारी करना नहीं जानते, हमारे पुरखों ने हिस्सा मारने को नहीं सिखाया है। हाँ, कोई भी उस पर उंगली उठाया, कोई भी आवाज उठाया नहीं। जाओ भाई तुम्हारी हिस्सेदारी है ले लो, लेकिन दुख इस बात की है कि वह जो उच्च जाति के लोग गरीब हैं उनके पास वह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? एक तरफ मोदी ऐलान करता है कि जिससे 9 लाख से ज्यादा आय होगा वह क्रीमी लेयर में आएगा, वह आरक्षण वह पाने का हकदार नहीं है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ के अंचल अधिकारी, किसी को 5 लाख से अधिक 4 लाख से यहाँ तक 1 लाख से अधिक किसी का आमदनी दिखाई नहीं दिया है। हमारे गांव के सबसे बड़े धनी शाम बिहारी राय साहब बीघा चेककार है, उनके भी और उनके बेटे को भी आए जा करके देखिए क्या सर्टिफिकेट मिला है। 1.5 लाख मिला है, 1 लाख मिला है, हमरो 90,000 मिल गई। बोलिए तो ये कैसे हमको छीना जा रहा है, कैसे बैकडोर से हमारे बाबा साहेब के संविधान को मिटाया जा रहा है। आइए नहीं हुआ, लेकिन आज जोड़ घटा करके बाबा साहेब ने संविधान में दिया है। एक सवाल किया, ये उसका रहा था, ये अरे भाई उसका लोग रहा था कि इनसे सवाल करो कि कुचड़ा के लिए कुछ बाबा साहेब ने लिखा है संविधान में। सब चौंदार चौकी का वहां बैठक होता है, तो वह हमसे पूछा कि तुमको जानकारी नहीं है, तुम्हारे पुरखों की गलती है, तुम्हारे पुरखों की गलती है। लेकिन बाबा साहेब फिर भी बाबा साहेब उन्होंने सवाल उठाया था। मालवीय ने कहा कि पिछड़ों के आप प्रतिनिधि नहीं और इनको वापस होना पड़ा। लेकिन पटेल तुम्हारा गद्दारी किया है और बाबा साहेब नहीं चुके। संविधान ने एक व्यवस्था दिया कि अन्य पिछड़ी जाति के लोगों जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए भी बाबा साहेब ने कलम चला दिया उसमें और कहा संविधान के 334 1614 में लिख दिया कि एक आयोग बनाया जाएगा और आयोग समीक्षा देगी और उसके अनुसार ये लागू होगा। तो बाबा साहेब आपको नहीं छोड़े हैं, लेकिन आप केवल जानते हैं कि दलितों का आदमी ये भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। भ्रम जाल में मत फंसो। मैं आपका समय ज्यादा जाया कर रहा हूँ, ज्यादा आपका समय जाया कर रहा हूँ, तो मैं अपने अंतिम समीक्षा में कहेंगे कि
आप एक बार और बैठक बुलाओ और भूल जाओ कि यह यूनाइटेड के दलित प्रकोष्ठ हो। खास करके हम दलित कलाशों से कहना चाहते हैं और है ठीक है, राजद के दलित प्रकोष्ठ बांट कर रहना मत सीखो, एक साथ आओ, उनको दुआरे बरियात लगा दो, इनको दुआरे बरियात लगा दो। अभी देखना, अभी हमारे इतिहास रहा है जब आई हिंसा के ऐसा झकोरा, आंधी में उड़ गई लंदन के गोरा, खुलल आंख देखनी आजादी के झांकी, अमीरन के दोसर गरीबन के दोसर, ना गरीबन के उजड़ल मड़ैया छवाई, ना आजादी के रोशनी झोपड़ी में भेटाई, खुलल आंख खुलल स्कूल आँखी से देखनी, ओहमे खिचड़ी बटाई, खुलल बा स्कूल, अमीरन के दोसर गरीबन के दोसर। तो यह आजादी पूर्ण आजादी नहीं है जिसके लिए सपना हमारे पुरखों ने देखा है, जिसके लिए सपना हमारे शहीद अमर शहीदों ने देखा है। तो उस सपना को पूरा करने के लिए अब आ गया बाबा साहेब। जब बाबा साहेब ने एक बार क्या किए, बाबा साहेब को लोगों ने बादलों की ओट में सूरज कब तक छिप सकता है, बाबा साहेब को जुगों की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। एक दिन उठी जवानी जाग, बाबा साहेब ने लगा दिया मनु स्मृति में आग। बाबा साहेब जब मनु स्मृति में आग लगाए तो गोडसे, आरएसएस, ये तमाम लोग दिल्ली पर धरना देने का काम किया। वहां पटेल जाकर सलाह देते हैं, अम्बेडकर कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत बड़ा लायर और बारिस्टर है। यह न हो कि आप मनु स्मृति जलाने का मुकदमा करने जा रहे हैं, कहीं यह नहीं हो कि सारे वेदे पुराण जलाना पड़ जाए। इसलिए वेदे पुराण न जलाना पड़ जाए। वही है, वेदे आनति वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। मैं तो ये समूचा नजर जाए। अभी महिला आरक्षण में जो हकमारी पहले बाड़न, यह आग लागल बा। अब ये आग वहां तक बढ़ी कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।